आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कौन सा, मैकेनिक ट्रैक्टर। जो हमारा ITI का जो ट्रेड होता है मैकेनिक ट्रैक्टर, कौन सा मैकेनिक ट्रैक्टर, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है? 1 साल का। तो एक साल का जो कोर्स होता है उसी का जो 1 साल का कोर्स होता है, तो उसी जो ट्रैक्टर मैकेनिक जो ITI का जो ट्रेड है उसी का ये फर्स्ट मॉड्यूल है। और मॉड्यूल का नाम है सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो आएगा आपके ट्रेड से रिलेटेड, या तो वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड, या तो कहीं की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड, या तो कहीं कि आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, तो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ कहीं की अप्रेंटिसशिप का, या तो कहीं की, और इसके साथ ही साथ AITT का जितने भी होंगे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे सिंगल चैनल पर, सिंगल यूट्यूब हमारे चैनल्स पर। कहीं दूसरे चैनल्स पर आपको जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच गैस इज़ टू बी एलिमिनेटेड टू प्रिवेंट फायर। आग से बचाव के लिए किस गैस को ख़त्म किया जाना है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑक्सीजन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले क्या है, आपको सबसे जो फर्स्ट लैंग्वेज, जो प्राइमरी लैंग्वेज होता है, या तो कहें कि जिसको सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाता है लैंग्वेज में, चाहे हमारे वो किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ITI का एग्ज़ाम हो, या तो कहें कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए क्या आपको सबसे पहला जो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए कौन सा? इंग्लिश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इससे क्या होगा, इससे यही होता है कि इंग्लिश जो होता है वो हर जगह पर लगभग एक ही होता है, और उसका मतलब आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका सेंस क्या है, और आप क्वेश्चन आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं यदि एक बार आप उसको समझ गए हैं तो। लेकिन क्या होता है, हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को इधर उधर कर देने की वजह से क्या हो जाता है, या तो कहें कि एकदम वो जो हिंदी, या तो कहें कि जो अदर लैंग्वेज में जब इसको ट्रांसलेट किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो एकदम मूल रूप में नहीं होता है, मतलब अपने एक अच्छे रूप में नहीं होता है, बल्कि वो एकदम घिसा पीटा रूप में रहता है। और घिसा पीटा रूप में रहने की वजह से हमको चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है, और उतना एफ़र्ट यदि हम नहीं लगाते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होता है, और हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है कि हम उसको उतना टाइम दें और उसको सॉल्व करें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए, ताकि वो आज के दिन में आपको तो आपको डिफ़िकल्टी देगा, लेकिन कल के दिन में आपको सबसे बढ़िया आपको प्रॉफिट देगा, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, मतलब आपके लिए वो काम का चीज़ होगा। यदि आपने अभी इंग्लिश को आपने मजबूत कर रखा होगा इस कंडीशन में, और नहीं कर रखा होगा तो वही आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे हर जगह पर। कि क्या होगा, जब स्टेट चेंज हो जाएगा, या तो कहीं कंट्री चेंज हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, आपको वो जो एग्ज़ाम देने में आपको तकलीफ़ होगी। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम देने में, समझने में, चूँकि जो हिंदी होगा वो कुछ अलग ही तरीके से होगा, अलग ही तरीके का उसमें वर्ड 1-2 गो आ जाएंगे, और 1-2 गो वर्ड की वजह से आपको क्वेश्चन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और उसी परेशानी की वजह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और क्वेश्चन सॉल्व ना होने की वजह से आप पहले से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे तो नंबर आएंगे नहीं, और नंबर जब नहीं आएंगे तो क्वालिफाई होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। इसी वजह से आपको ध्यान देना चाहिए फर्स्ट लैंग्वेज आपको रखना चाहिए मन में कि हमको इस लैंग्वेज में आप सब चीज़ों को समझना है, तो वो आपका इंग्लिश होना चाहिए। और इंग्लिश बहुत ही टफ लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी सी मेहनत पर आप आसानी से सीख जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर तो हम कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज केमिकल हजार्ड। रासायनिक खतरा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इन्वॉल्व्स टॉक्सिक। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, केमिकल हजार्ड, रासायनिक खतरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, विच इज़ मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, अनुपस्थिति को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स। ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर।
सूखा पाउडर बुझाने वाला, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन रिकमेंडेड टू हैंडल लोड्स विथ रफ सरफेसेस एंड पॉइंटेड प्रोजेक्शंस। किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लेदर ग्लव्स, चमड़े के दस्ताने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच इज टॉक्सिक इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूज्ड लुब्रिकेंट, इस्तेमाल किया स्नेहक। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, विच इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर बोर्न डस्ट इन वर्कशॉप। कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में तकलीफ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 10 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम क्लीनर, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, वैक्यूम क्लीनर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर्स कम्स अंडर विच क्लास ऑफ फायर। कागज़ों का फोड़ना किस वर्ग की अग्नि में के अंतर्गत आता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए, कक्षा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर। आग का वर्ग क्या है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, क्लास डी, कक्षा डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है, विच मटेरियल इज़ बेस्ट फॉर यूज़ टू कवर अ ऑयल स्पिल इन द वर्कशॉप। कार्यशाला में फैल तेल को कवर करने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करना सबसे अच्छा है। करेक्ट ऑप्शन है अच्छा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सोडस्ट, लकड़ी का बुरादा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच सेफ्टी इन्वॉल्व्स वियरिंग सेफ्टी शूज़ और बूट एंड गोगल इन अ वर्कशॉप। किस सुरक्षा में एक कार्यशाला में सुरक्षा जूते या बूट और गोगल पहनना शामिल है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, what you do to an electric shock victim as first aid। प्राथमिक चिकित्सा के रूप में आप बिजली के झटके के शिकार के लिए क्या करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, मेक श्योर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, विच इज अनसुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास बी फायर। क्लास बी फायर के लिए अनुपयुक्त अग्निशामक कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, पानी की आग बुझाने वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्विंग लिक्विफाइड गैसेस। तरलीकृत गैसों से जुड़े किस वर्ग की आग है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्लास सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्लास सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 18, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास सी फायर। क्लास सी फायर के लिए सबसे बड़ी उपयुक्त अग्निशामक कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, सूखा पाउडर आग बुझाने वाला यंत्र। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्विंग कॉम्बस्टेबल मेटल्स, दहनशील धातुओं में के किस वर्ग में आग लगती है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, क्लास डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज नॉट टू बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। विद्युत अग्नि के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, फोम और लिक्विड एक्सटिंग्विशर, फोम या तरल बुझाने वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, विच फायर एक्सटिंग्विशर FE इज सुटेबल फॉर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। कौन सी आग बुझाने की कल FE एक जीवित विद्युत आग के लिए उपयुक्त है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हेलन FE, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22,
व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स मस्ट प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन ऑफ फायर टू कंटिन्यू द बर्न। जलने के लिए अग्नि के संयोजन में मौजूद 3 तत्वों को क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट हमारा ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है फ्यूल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट एड केयर टू बी टेकन फॉर अ सेवरली ब्लीडिंग ओपन वुंड। गंभीर रूप से रक्तस्राव खुले घाव के लिए किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा देखभाल की जाती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई प्रेशर नियर वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। रक्तस्राव को रोकने के लिए घाव के पास दबाव लागू करें। ऑप्शन नंबर बी किसका करेक्ट था? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली इज कंसिडर्ड सीरियस एंड नीड प्रोफेशनल अटेंशन। शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है, इसे गंभीर माना जाता है, करेक्ट, और पेशेवर ध्यान देने की ज़रूरत है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, रिस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की कलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाउ टू ट्रीट बर्न्स एंड स्कैल्ड्स। जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, कवरिंग विद वाटर, पानी से ढका हुआ। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या? 26। व्हाट इज फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ एन इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। यह एक तत्कालीन जीवन रक्षक उपचार है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 27। विच फैक्टर आइसोलेट द फायर फ्रॉम ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग। कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्मूथरिंग, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व्स वुड। आग के किस वर्ग में लकड़ी शामिल होती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए फायर, कक्षा ए की आग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच इज़ द मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रिप्लेसमेंट मशीनरी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कम्स अंडर द रेनोवेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। पुरानी इमारतों के नवीकरण के अंतर्गत किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है? तो इसका करेक्ट हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है बी, मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी। प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन हमारा क्या है? विच इज मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज। मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेस। मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? व्हाट इज़ इमीडिएट ट्रीटमेंट टू बी गिवन इफ़ अ लार्ज एरिया ऑफ बॉडी इज़ बर्न्ड। यदि शरीर का एक बड़ा क्षेत्र जल गया हो तो क्या उपचार दिया जाना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कवर द बर्न विथ वाटर। जले को पानी से ढक दे, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एस्बेस्टस डस्ट फ्रॉम क्लच लाइनिंग एंड ब्रेक लाइनिंग। क्लच लाइनिंग और ब्रेक लाइनिंग से एस्बेस्टस धूल का प्रभाव क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। और इस तरह से हमारे ये जो फर्स्ट मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गए हैं। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर देना। इससे क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड या वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड या तो कहीं की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड या तो कहीं की इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, जो आपके ये जो ITI का जो सेशन होता है इसमें आपको पढ़ना होता है। मतलब ये ITI जितना दिन आपका चलेगा उतना दिन फाइनल एग्जाम देने तक ये चारों चीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन? आपका ट्रेड थ्योरी, आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। ये चारों एक साथ आपको पढ़ने पड़ते हैं जब आपको फाइनल एग्जाम होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो या तो कहीं फर्स्ट सेम का हो या तो सेकेंड सेम का हो, कुछ भी हो, सभी की सभी आपको ये चारों के चारों टॉपिक जो हमने यहाँ पे अभी भी बताए वो सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसीलिए आपको इस बेल आइकन को प्रेस सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही साथ आपको इस बात का बिल्कुल भी ध्यान देना है, हम इस प्रकार से वीडियो आपके लिए इसलिए बनाते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक आप जो पोर्शन है कवर कर पाएँ। और जो नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट यही रहेगा, ये वीडियो सबसे उनके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उनका दिमाग अभी बिल्कुल ब्लैंक है और जब क्वेश्चन आएंगे तो उनका दिमाग जो होगा ब्लैंक से थोड़ा थोड़ा भरते जाएगा
और इस कंडीशन में 2 या 3 4 5 बार या तो कहें कि 10 बार तक में उनका पूरा दिमाग पूरी तरह से भर जाएगा। और जो बहुत इंटेलिजेंट वाले जो बहुत जल्दी कैचअप कर पाते हैं कोई भी चीज़ को, तो उनके लिए 2-3 बार काफ़ी है इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेट करने के लिए। वो जो नहीं पढ़े हुए होते हैं और जो वे बच्चे जो पढ़े हुए रहते हैं फिर भी उनके लिए भी क्या है, वे भी जब इनको रिवीजन करेंगे, बार बार देखते रहेंगे इस क्वेश्चंस को, तो उससे क्या होगा, उनके भी दिमाग में, चूँकि उनके दिमाग में तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है ये क्वेश्चंस जो MCQ होते हैं वे निचोड़ होते हैं, कोई भी चीज़ के ये निचोड़ होते हैं MCQs। तो इसको बिल्कुल भी ध्यान देना है, इसको बिल्कुल भी ध्यान देके चलना है कि MCQs हैं ये निचोड़ चीज़ होते हैं। और आप जो साल भर पढ़े हैं वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन जो निचोड़ चीज़ होता है, आप यदि MCQs नहीं पढ़ेंगे और खाली प्रैक्टिकल मतलब जो खाली थ्योरी पोर्शन पढ़े हुए रहेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, क्योंकि आप पढ़े हैं लेकिन आपको निचोड़ चीज़ नहीं पता है। इसी वजह से MCQs को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट